हेलो बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इरेशनल नंबर्स। आज मैं बात करूँगा इरेशनल नंबर की डेफिनेशन के बारे में, इसके कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करूँगा, इसके डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में भी बात करूँगा और ये भी डिस्कस करूँगा कि कैसे इरेशनल नंबर्स रैशनल नंबर से डिफरेंट है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि इन फ्यूचर आने वाली वीडियोस मिस ना हो। तो देखिए, जैसा कि इरेशनल नंबर के नाम से ही पता चल रहा है, ये जो वर्ड है इरेशनल, ये बना है इररेशनल। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ एंटोनिम वर्ड ऑफ, मतलब विपरीतार्थी शब्द इरेशनल नंबर का। तो ऐसा नंबर जो रैशनल ना हो। तो इसकी डेफिनेशन मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। इसकी डेफिनेशन है द नंबर विच आर नॉट रैशनल आर नोन एज इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर क्या हुआ, ये बात सबसे पहले हमें समझ में आ गई कि भाई इरेशनल नंबर वो नंबर है जो कि रैशनल ना हो। ये इसकी सीधा सीधा डेफिनेशन है। बट क्या होता है कि हम इस डेफिनेशन को कई बार टीचर्स गलत मान लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन आप ये भी बता सकते हो कि द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, क्योंकि जिन नंबर्स को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं वो तो रैशनल नंबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जिस नंबर को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो क्या हो गया, वो इरेशनल। बट सीधी सीधी डेफिनेशन अगर आप समझो तो ये है द नंबर्स विच आर नॉट रैशनल आर इरेशनल नंबर। तो इससे एक बात सीधा सीधा समझ आ जाती है कि कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जो रैशनल नंबर या इरेशनल नंबर हो। जो बच्चे सेट्स जानते हैं उनको मैं एक बात बता दूं कि रैशनल नंबर्स का सेट और इरेशनल नंबर का सेट जो है डिसजॉइंट सेट्स हैं। डिसजॉइंट सेट्स होने का मतलब क्या हुआ कि इनका इंटरसेक्शन एक एम्प्टी सेट होगा। अब देखो, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों ही अपने आप में रियल नंबर्स हैं। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स जो रियल लाइफ में यूज कर सकते हैं हम। और अब एक बात देखो कि जैसे हम रियल नंबर लाइन बनाते हैं, रियल नंबर लाइन जिसमें हम बीच में यहाँ पे जीरो बना देते हैं। जीरो बनाने के बाद क्या होगा, इधर की तरफ वन बनाएंगे, टू बनाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, सारे रियल नंबर्स आते हैं। अब रियल नंबर का मतलब क्या हुआ कि रैशनल नंबर्स भी होंगे यहाँ पर, इरेशनल नंबर्स भी होंगे। और मैं आपको एक बात बता दूं कि किन्हीं भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में या किन्हीं भी दो इंटीजर्स के बीच में बहुत सारे इरेशनल नंबर्स आते हैं। तो इरेशनल नंबर की सबसे पहले तो बात ये करते हैं हम, पहचान क्या है और इरेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है। देखिए, इरेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है ना, वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेसिमल एक्सपेंशन अगर हम फाइंड करने जाएं तो कैसा डेसिमल एक्सपेंशन आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। यानी कि देखिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होता है, जैसे मैंने लिखा 3.125। तो देखो, इसमें नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कितने हैं, इस नंबर में नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस है 3, यानी कि ये टर्मिनेटिंग टाइप का है। फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग आता है, जैसे उसमें मैंने लिखा 1.6666 डॉट डॉट डॉट। तो ये देखो, नॉन टर्मिनेटिंग तो है बट ये रिपीट कर रहा है। इस नंबर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1.6 बार। और लास्ट वीडियो में मैंने यही डिस्कस किया था जिसमें रैशनल नंबर्स पढ़ाया था कि बार वाले नंबर्स जो होते हैं रैशनल नंबर होते हैं। अगर वो वीडियो आप देखना चाहें तो मैं उसका लिंक आई बटन में डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो अब देखिए, अब इसके बाद थर्ड टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन आता है हमारे पास। थर्ड टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। जैसे मान लो मैंने लिखा 1.23 023 0023। मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, 00023। और देखिए, अभी तक जो मैंने लिखा है ये डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे डॉट 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 लगा दी, जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई ये टर्मिनेट नहीं कर रहा है। तो ये जो थर्ड वाला डेसिमल एक्सपेंशन मैंने लिखा है, ये वाला जो डेसिमल एक्सपेंशन है, ये डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग है और यही इरेशनल नंबर रिप्रेजेंट करता है। तो अब देखो, इरेशनल नंबर के अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो यहाँ पे क्या क्या एग्जांपल्स हमारे पास होंगे। तो देखिए, जैसे √2 √3, ऐसे आप चाहें जितने एग्जांपल्स लिख सकते हैं। √5, आपको करना क्या है, यू हैव टू एंश्योर कि आप कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना लिखे। जैसे मान लें अगर आपने √25 लिख दिया बच्चों यहाँ पे, तो क्या होगा, √25 की वैल्यू तो 5 आ जाएगी। और 5 क्या होगा, 5 को आप 5/1 लिख सकते हैं, जिसमें न्यूमरेटर 5 है जो कि एक इंटीजर है, डिनोमिनेटर 1 है वो भी एक इंटीजर है। तो ये p/q फॉर्म में हो गया। तो √25 अपने आप में देखा जाए तो क्या है, रैशनल नंबर है। तो रूट में जितने भी आप नंबर लिखेंगे, यानी कि रूट में आप कोई भी नंबर लिखो, यू जस्ट नीड टू एंश्योर कि वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर।
अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स पता है यहाँ पे क्या है। देखिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं, जो हमारे पास नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर करने पे आते हैं। जैसे वन स्क्वायर करने पे 1 आया, फिर हमने किया टू स्क्वायर करने पे 4 आया, तो ये 1 4 ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है। एक दो एग्जांपल और लिख देता हूँ। 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 9, तो 9 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 7 स्क्वायर इक्वल्स टू 49, 49 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। मैं क्या बता रहा हूँ, 49 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 7 नहीं है। ठीक है, तो अगर आप कोई भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर उठा के रूट में लिख दोगे तो वो क्या होगा, इरेशनल नंबर। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 23, तो ये इरेशनल है। ठीक है, हमें ये भी समझ में आ गया कि इरेशनल नंबर के कुछ एग्जांपल्स कैसे लिख सकते हैं हम बहुत सारे एग्जांपल्स भी लिख सकते हैं। तो इरेशनल नंबर के एग्जांपल अगर आपको लिखने हैं तो या तो आपको डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में लिख के बताना पड़ेगा, जहां पे आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन आए, या फिर रूट की हेल्प से लिखें। एक दो एग्जाम्पल और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए पाए, लास्ट वीडियो में मैंने ये भी बात की थी कि पाए जो है वो उसका डेसिमल एक्सपेंशन 3.14 हम कैलकुलेशंस के लिए यूज़ करते हैं। होता नहीं है 3.14 एग्जैक्टली, हम कैलकुलेशन के लिए यूज़ करते हैं, या फिर हम 22/7 भी यूज़ करते हैं। और 22/7 या फिर 3.14 की अगर मैं बात करूँ तो ये दोनों रैशनल नंबर्स हैं, लेकिन पाए अपने आप में इरेशनल है। इसके बारे में भी मैं किसी दिन बात करूंगा, किसी वीडियो में मैं बताऊंगा कि पाए जो है वो एक्चुअली होता क्या है, कहाँ से आया है। लेकिन अभी मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूं कि पाए जो है एक सर्कल के अंदर सरकमफ्रेंस बाय डायमीटर रेशो होता है। और सरकमफ्रेंस या डायमीटर जो है वो इंटीजर्स हो अपने आप में, ये जरूरी नहीं है। तो ये पी बाई क्यू फॉर्म में कंडीशन क्या होती है, पी बाई क्यू फॉर्म में जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है दोनों इंटीजर होंगे तभी रैशनल नंबर होगा। तो सरकमफ्रेंस और डायमीटर दोनों इंटीजर्स हो या रैशनल नंबर हो ऐसा होना जरूरी नहीं है। तो पाई की वैल्यू इरेशनल होती है। आप हमेशा याद रखना पाई इज एन इरेशनल नंबर। और यहां पर जो पाई की वैल्यू है जिसको हम 3.14 बोल रहे हैं, ये अप्रॉक्स वैल्यू है जो कि हम कैलकुलेशन पर्पज के लिए यूज करते हैं। तो यहां से ये बात क्लियर हो गई होगी आपको कि पाई भी अपने आप में क्या है, एक इरेशनल नंबर है। और बच्चों ये भी याद रखना कि जो पाई का डेसिमल एक्सपेंशन है ना, वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, क्योंकि वो इरेशनल नंबर है ना। तो मुझे भी इसका डेसिमल एक्सपेंशन कुछ डिजिट्स तक तो याद है, 3.1415926 इतना मुझे याद है, और इसके आगे भी ये ख़त्म नहीं होगा। तो आपने वो मूवी भी देखी होगी लाइफ ऑफ पाई, उसमें एक छोटा सा सीन आता है, उसमें दिखाते हैं कि भाई एक बच्चा जो है जिसके ऊपर मूवी बनी हुई है वो कैसे पाई का डेसिमल एक्सपेंशन याद कर लेता है बहुत सारे डिजिट्स तक, मतलब 10,000 या 20,000 डिजिट्स तक याद कर लेता है वो पाई का डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये तो हुई बात पाई का डेसिमल एक्सपेंशन की। लेकिन मान लो अगर आपको √5 का डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करना है तो कैसे फाइंड कर सकते हैं आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से, मतलब फाइंडिंग स्क्वायर रूट्स यूजिंग लॉन्ग डिवीजन, उस मेथड से आप क्या कर सकते हैं, इसका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड कर सकते हैं। आप जितनी डिजिट्स तक चाहें, 2 डिजिट्स तक, 3 डिजिट्स तक आप फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा जो है ये √5 कैसे इरेशनल नंबर होता है और √5 को आप ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो और ये भी हम प्रूव कर सकते हैं कि √5 एक इरेशनल नंबर है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कराऊंगा कि √5 का प्रूफ, मतलब एक क्वेश्चन आता है कि प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर, तो मैं ये आपको एक प्रूफ कराऊंगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल के दूंगा। और √5 का डेसिमल एक्सपेंशन कैसे फाइंड करते हैं, अगर ये तो वैसे बहुत इजी सी चीज़ है, सिंपल सी चीज़ है, सभी बच्चों को पता है। अगर आपको नहीं पता और आप चाहते हो इसके लिए भी मैं एक वीडियो लाऊं तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उसके लिए भी एक वीडियो ला दूंगा। तो आई होप आपको आज की इस वीडियो में जो मैंने समझाया वो आपको समझ आया होगा। इस वीडियो ने ज़रूर कुछ ना कुछ वैल्यू आप ऐड की होगी आपकी नॉलेज में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको दूसरे लोगों से शेयर करना ना भूलें। जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। टिल देन बाय, टेक केयर।